साल 2020 की शुरुआत से ही दुनिया को कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ा। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं और इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया की आखिरी उम्मीद वैक्सीन है, जिसका कुछ देशों में इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारत में भी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है और जल्द ही अपने यहाँ भी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी बीमारी भारत में तेजी से फैलनी शुरू हो गई है। ये बीमारी है बर्ड फ्लू, जिसने करीब आधे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और केरल में कुछ जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और कुछ जगहों पर सैंपल भेजे गए हैं। हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है और अब खतरा इंसानी जिंदगी पर है। बर्ड फ्लू के लिए एक वायरस जिम्मेदार होता है, जिसे नाम दिया गया है H5N1। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इस बीमारी के लिए बर्ड फ्लू का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, लेकिन संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने के बाद से इंसान संक्रमित हो सकता है और इस बीमारी की मृत्यु दर करीब 60% है। ये कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना की औसत मृत्यु दर 2% से भी कम है। अगर बात इतिहास की करें तो सबसे पहले ये वायरस मिला था स्कॉटलैंड में। साल था 1959, लेकिन तब वो इतना खतरनाक नहीं था। ये खतरनाक हुआ 1999 से 2002 के बीच और फिर 2004 में ये 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से ने वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया को प्रभावित किया, जहां लाओस और मलेशिया से पक्षी आए थे। दूसरे हिस्से ने चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया को प्रभावित किया। वहां से फिर ये बीमारी मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में फैल गई। 2005 और 2006 के बीच इस बीमारी का प्रभाव इंसानों पर भी पड़ा और लोग बीमार होने लगे। इंसानों में बीमारी की वजह वायरस का दूसरा हिस्सा बना था, जिसने चीन, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया को प्रभावित किया था। अब रही बात अपने देश की, तो इसकी शुरुआत हुई थी साल 2006 में। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर तालुका और गुजरात के सूरत जिले के उच्छल तहसील में पहली बार मुर्गियों की मौत हुई थी। हालांकि भारत में इसकी सबसे ज्यादा दहशत देखी गई थी अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 के बीच। इस दौरान दिल्ली, ग्वालियर, अल्लापुझा, कोट्टयम, पटियाला, हिसार, बेल्लारी, सुंदरगढ़, अहमदाबाद और दमन के चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद जनवरी 2018 में कर्नाटक में और फरवरी 2018 में ओडिशा में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया था। अब एक बार फिर से देश में बर्ड फ्लू की दहशत है। WHO के मुताबिक साल 2003 से 2020 के बीच दुनिया भर के कुल 17 देशों में 862 लोगों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इनमें से 455 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत में अब तक एक भी इंसान में बर्ड फ्लू की पुष्टि पिछले 17 साल के दौरान नहीं हुई है। लेकिन सावधानी जरूरी है और इसके लिए हम आपको बताते हैं बीमारी के लक्षण, जिसे WHO की ओर से बताया गया है। WHO के मुताबिक तेज बुखार, बेचैनी, खांसी, गले में दर्द, शरीर में दर्द इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा पेट दर्द, छाती में दर्द और डायरिया भी हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और मानसिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी बात आपको बता देता हूं। आमतौर पर जब भी बर्ड फ्लू फैला है तो लोगों ने सबसे पहले चिकन खाना ही बंद किया है। इसके बारे में WHO का साफ तौर पर कहना है कि अच्छे से पकाए गए चिकन और पोल्ट्री प्रोडक्ट में बर्ड फ्लू का वायरस नहीं होता है, क्योंकि गर्मी से यह वायरस मर जाता है। बाकी इलाज के लिए एंटीवायरल मेडिसिन ओसेल्टामिवीर है, जिससे बीमारी का खतरा कम हो जाता है और मौत की गुंजाइश भी। ये भी मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये WHO का कहना है। इसकी वैक्सीन बनी है, लेकिन उसे आम लोगों के लिए अभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। ऐसे में हमारे यहाँ सरकारें एहतियात बरत रही हैं। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में पोल्ट्री की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हिमाचल में कांगड़ा के पौंग डैम के पास मांस और अंडा बेचने पर रोक लगा दी गई है। केरल में कंट्रोल रूम बना दिया गया है और क्विक रिएक्शन टीम तैनात कर दी गई है। झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जगहों पर फ्लू से प्रभावित पक्षियों को मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बाकी सभी को नजर रखने को कहा गया है। अगर आपको भी अपने आसपास किसी भी पक्षी की अस्वाभाविक मौत दिखती है तो आप भी अपने नजदीकी वन्य जीव विभाग को सूचना देने में देर न करें। कोई न मिले तो कम से कम पुलिस को सूचित कर दें। बाकी तो अपने यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक के इतिहास में देश में एक भी इंसान में इसका वायरस नहीं फैला है। बाकी हम इस मसले पर आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।